सूरह फातिहा। मरहूम क्या थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही तक काफी है, आशिक हुसैन। जाहिर है कि जो हुसैन का आशिक हो वो मरता नहीं है, मुंतकिल होता है। और
को कुछ और समझते हैं। ईसाइयों के यहाँ मौत का तसव्वुर कुछ और है। यहूदियों और मजूसियों के नजदीक मौत का तसव्वुर हमारे तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर मुख्तसर जुमला यही कहूँगा, और इस जुमले से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कौन क्या सुनने के लिए आया है, इसलिए कि सबके चेहरे देख रहा हूँ। याद रखिए, दुनिया के सारे मजहब ये समझते हैं कि मरने के बाद और मौत आने के बाद मरने वाले से जिंदा रहने वालों का कोई ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन ये वाहिद आले मोहम्मद का मजहब है कि जहां असल जिंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है। जहां असल जिंदगी का आगाज ही मरने के बाद होता है। इसलिए हमें अपनी मौत पर नाज है, हमें अपनी मौत पर नाज है। इसलिए नाज है कि जिसे अब तक बगैर देखे चाह रहे हैं, मौत हमें उससे मिला देती है। मौत हमें उससे मिला देती है। अली का चाहने वाला हारिस हमदानी, अली के सहाबी है, आखिरी वक्त है, रूह निकलने वाली है, अली सरहाने मौजूद है। क्या कहना जिनके सरहाने पर मरने के वक्त अली आ जाए। कहने लगे हारिस परेशान मालूम होते हो, खैरियत तो है? कहने लगे मौला खैरियत तो है, कब फिर परेशान क्यों हो? कहा आखिरत की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है। तो जानते तुमने क्या कहा? कहने लगे उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। भाई यहाँ मालूम की आवाज नहीं आ रही। कहने लगे हारिस तुम्हें आखिरत की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम किस लिए हैं, हम तुम्हें आखिरत में बख्शवा देंगे। उसके बाद अली ने जुमला कहा, कहने लगे हारिस सुनो, अरे मरने वाला मशरिक में मरे या मगरिब में मरे, कोई ऐसा नहीं होता जो मरने से पहले मुझे न देख रहा हो। मगर फर्क ये है, गैर मुझे नहीं पहचानते, जो पहचाने वो मेरा मवाली होता है। उसका निशान है 275 बिस्मिल्लाह के साथ, इसलिए कि हम बिस्मिल्लाह को हर सूरे की पहली आयत मानते हैं। कोई भी सूरा होगा उसकी पहली आयत बिस्मिल्लाह है, सिवाय सूरह तौबा के। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। मगर अजीब बात यह है कि कुरान के सूरे हैं 114 और एक सूरे में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो कितनी हो गई? 113। 13 का आदत अल्लाह को पसंद नहीं है, और वो ये नहीं चाहता था कि गिनती खराब हो जाए और 114 से 113 हो जाए। इसलिए सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह को रखा ताकि 14 का आदत मुकम्मल हो जाए, 14 का आदत मुकम्मल हो जाए। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं रखी क्योंकि सूरह तौबा आया है मुनाफिकों के लिए। अब भी बताने की जरूरत है क्यों नहीं है, नहीं समझे? इसलिए कि बिस्मिल्लाह बे से शुरू होती है और बे होता नहीं है जब तक नुक्ता ना जाए। बताया जहां मुनाफिक हो वहां ना बे होता है ना बे का नुक्ता होता है। इसलिए ये मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है, ये मुनकर हैदर तेरे बारे में नहीं है, दरअसल जो मोमिन है वो खसारे में नहीं है। हसनैन के सदके में करे तुम अता तो मैं ले लूं, वरना यार तेरी दुनिया मुझे बारे में
अमल नहीं होता। तो वो कुरान और है कि जहाँ बिस्मिल्लाह आयत शामिल शुमार नहीं होती, हमारे यहाँ हर सूरे की पहली आयत बिस्मिल्लाह है। इरशाद हुआ अल्लज़ीना, भाई तवज्जो है आप सबकी, और मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, बुजुर्ग तो मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं नौजवानों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अल्लाह ने साहिबान ईमान को मुखातिब किया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया, और साहिबान ईमान में कुछ ऐसे हैं कि जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और उनके खर्च करने का तरीका यह है बिल्लैल वन्नहार, रात को खर्च करते हैं, दिन को खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानिया छुपा के खर्च करते हैं, और ऐलानिया तौर पे दिखा के खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ने खर्च करने वालों का जिक्र तो किया, लेकिन अंदाज का भी जिक्र किया। रात को खर्च करते हैं, दिन को खर्च करते हैं, दिखा के खर्च करते हैं, और छुपा के खर्च करते हैं। अब समझ में आया कि पैसे अल्लाह की राह में खर्च करने वालों से खुदा को कितनी मोहब्बत है। अब मेरा सवाल है, जब खर्च करने वालों से इतनी मोहब्बत होगी तो कंजूसों से कितनी नफरत होगी? भाई जब खर्च करने वाले इतने पसंद हैं, तो जो जेब में पैसे रखकर भी अल्लाह के लिए कुछ न कर सके हैं, तो अल्लाह उनसे कितनी नफरत करता होगा। मगर याद रखिएगा, कंजूस भी दो तरह के होते हैं, और हो सकता है आपके माशरे में पाए जाते हों। ज्यादा मुश्किल उर्दू बोलना नहीं जा रहा, लेकिन जिन्हें शौक है उनके लिए मैं दो लफ्ज पेश कर रहा हूँ। बखील कहते हैं कंजूस को, कहते ये नहीं, बखील कंजूस है। और एक लफ्ज और है लईम, लाम हमजा ये मीम, लईम, लईम भी कंजूस है और बखील भी कंजूस है। फर्क मालूम है? फर्क ये है कि बखील वो होता है कि जेब में पैसा हो और खर्च ना करना चाह रहा हो, लेकिन लईम उससे ज्यादा खतरनाक है। वजह मालूम है? लईम उसे कहते हैं खर्च कोई और करे, तकलीफ किसी और को। बखील तो बुरा है ही, अपने जेब से पैसे निकालने में राजी नहीं है, लेकिन लईम वो होता है कि खर्च कोई और कर रहा हो और तकलीफ किसी और को हो रही हो। अब समझ में आया, माल तो खदीजा का खर्च हो रहा था, तकलीफ किसी और का क्यों है? एक वो कि जेब में पैसा हो मगर खर्च ना करना चाह रहा हो, उसे बखील कहते हैं, और दूसरा वो कि खर्च कोई और कर रहा हो और तकलीफ किसी और को हो, उसे लईम कहते हैं। अब समझ में आया, कुछ लोग नाली के फजाइल पढ़ना चाहते हैं और न किसी और को पढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो जो खुद फजाइल ना पढ़े उसे बखील विलायत कहते हैं, और जो औरों को पढ़ते हुए ना देखे उसे लईम विलायत कहते हैं। रखे। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। दोपहर में तवज्जो है कि जुमले पर, रात को दिखाकर और छुपा कर, चार हालतें हैं पैसा खर्च करने की। या तो दिन में करो, या रात में, या दिखाकर, या छुपाकर। अब मैं बुजुर्गों से इजाजत लेना चाहता हूँ। सामने नजर आ रहे हैं तशरीफ फरमा कुर्सियों पर। हमने तो बचपन से यही सुना कि जब नेकी करो तो ऐसे करो कि एक हाथ को दूसरे हाथ की खबर ना हो। ऐसा है या नहीं? यानी किसी को पता न चलने पाए कि तुमने किसी के साथ नेकी की है, किसी की मदद की है, किसी पे एहसान किया है। यहाँ तो अल्लाह कह रहा है कि साहिबान ईमान की पहचान यही है कि दिखा के खर्च करते हैं
करो किसी को खबर ना हो। और दूसरी तरफ कहा जाए दिखा के खर्च करने वाले हैं तो बातें किसकी मानी जाए, लेकिन अल्लाह ने कहा दिखा के भी खर्च करते हैं और छुपा के भी खर्च करते हैं। भाई तवज्जो रहे, छुपा के खर्च करना भी सही है और दिखा के खर्च करना भी सही है, मगर देखना यह है कि कहाँ छुपा के खर्च किया जाए और कहाँ दिखा के खर्च किया जाए। आप कहेंगे दो बातें सही कैसे हो सकती हैं, तो फिर सुन लीजिए। जहाँ मामला बंदे और माबूद के दरमियान हो वहाँ छुपा के खर्च करेंगे ताकि किसी को पता न चले, और जहाँ कंजूसों को गैरत दिलाई जाए वहाँ पर दिखा के खर्च करना जरूरी है ताकि उन्हें बताया जाए कि तुम कैसे हो, कि अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है मगर तुम फिर भी खुदा की राह में खर्च करने पे राजी नहीं हो। अब समझ में आया जो लोग कहते हैं कि हुसैन की मजलिस के लिए इतना दिखावा करने की जरूरत क्या है। और ये फरमाने में क्या कह रहा हूँ, किसी ने कहा इतनी लाइटें लगाने की जरूरत क्या है, इतने स्पीकर लगाने की जरूरत क्या है, इतने खाने की जगह दिखाने की जरूरत क्या है। तो तुम्हें क्या मालूम, कभी कभी मजलिस चार दीवारी में छुपकर होती है और कभी कभी अलग ऐलान होती है। भाई जहाँ हमारा और खुदा का मामला हो तो चार दीवारी में भी अदाकारी हो सकती है, मगर जहाँ ये दीदियों को गैरत दिलाना हो वहाँ कहाँ छुपाना है, कहाँ छुपाना है। अच्छा जुमला कह दूं, जो लोग बेपरवाह होकर छुपा के नहीं करते हैं अल्लाह उनकी लहंगी को खुद ही रख देता है। छुपाता नहीं है, मगर ये साहिबान ईमान है जो जानते हैं कहाँ रात को देना है, कहाँ दिन में खर्च करना है, कहाँ दिखा के खर्च करना है और कहाँ छुपा के खर्च करना है। अली के पास 4 दरहम आए, कितने? 4। हमारी रिवायत नहीं है, अहले सुन्नत की है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी अहले सुन्नत के आलिम तफसीर दुर्र मंसूर में लिखते हैं कि अली के पास 4 दरहम आए और अली ने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर राह खुदा में ये 4 दरहम खर्च हो सकते हैं तो तरीका क्या है। तो अली ने ये सोचा कि 4 से बेहतर कोई तरीका नहीं है। एक दिन में, एक रात में, एक दिखाकर और एक छुपाकर। अली ने 1 दरहम दिन में दिया, एक रात में दिया, एक दिखाकर दिया और एक छुपाकर दिया और सीधे आए पैगंबर की खिदमत में। इधर रसूल के बाद आए, उधर पैगंबर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। क्या कहना उसका जिसे रसूल देखकर मुस्कुरा रहे हो। एक मर्तबा का या रसूल अल्लाह मुस्कुराने की वजह क्या है? या अली ये बताओ क्या तुमने आज सदका तो नहीं दिया है? जुमले का इंतजार कीजिएगा और आप ही का नारा लगेगा जुमले पर। या अली ये बताओ कहीं तुमने राह खुदा में माल तो खर्च नहीं किया? या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला? या अली अभी अभी जिब्रील आयत लेकर नाजिल हुए हैं। कौन सी आयत है? अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैल वन-नहार सिर्रन व अलानिया। और कुछ ऐसे हैं जो अपने माल को दिन में खर्च करते हैं, रात में खर्च करते हैं, दिखा के खर्च करते हैं, छुपा के खर्च करते हैं। अरे कुरान नाजिल होने के बाद आयत पे अमल करना और है, अमल करके आयत करवा देना। हो जाऊं। अब समझ में आया अली के अमल को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि वक्त का भी जिक्र है, अंदाज का भी जिक्र है।
और दिखाना और छुपाने का ताल्लुक अंदाज से है। लिहाजा चारों तरीके का जिक्र कुरान ने किया। तो अब फैसला क्या हुआ? फैसला क्या हुआ? कुछ नेकियां दिखा के होती हैं और कुछ नेकियां छुपा के होती हैं। कुछ नेकियां दिल में होती हैं, नहीं समझ रहा, मैं चेहरे देख रहा हूं, और कुछ नेकियां रात में होती हैं। अब जो रात की नेकी होगी वो रात में होगी, जो दिन की होगी वो दिन में होगी, जो दिखाई जाएगी वो दिखा के होगी, और जो छुपाई जाएगी वो छुपा कर होगी। बहुत से काम अल्लाह ने रात में किए और बहुत से काम अल्लाह ने दिन में किए। अब आप पूछेंगे क्या भाई पैगंबर के सारे काम रात में हुए? पहली वही रात में नाज़िल हुई, मेराज रात में हुई, हिजरत रात में हुई, शक्कुल कमर का मौजूदा रात में हुआ। रसूल के सारे काम रात में, रात के काम हैं, सब कुछ रात में। हमसे बात बुलाया, रात के वक्त बुलाया। शबे मेराज है और हिजरत करवाई तो शब में। इतने बड़ा कारनामा रात में हुआ। अब अगला जुमला सुनेंगे। जिस तरह से रसूल के सारे काम रात में हुए, अली के सारे काम दिन में हुए। अरे और नहीं फरमा रहा है, अरे खैबर दिन में है, कैसे कहो जुमला सारे काम अली के दिन में है। सूरज अली ने पलटाया दोपहर में, उहद की लड़ाई हुई दोपहर में, खैबर का मार्का हुआ दोपहर में, अरे खतीब का ऐलान भी दोपहर में। कुछ काम रात में है, कुछ काम दिन में है, कुछ काम दिखा के होते हैं, कुछ काम छुपा कर होते हैं। खुदा ने भी तय कर दिया मोहम्मद के काम करूंगा तो इस तरह के रात की तारीकी में छुपा के नबूवत दूंगा, और अली के काम करूंगा तो ऐसे दिन में दिखा के मिलाया दूंगा। कैसे ठीक है भाई? खैबर के वाक़यात तो सबको याद है, खैबर नहीं पढ़ना मुझे इतना बता है। ये खैबर का मालिक गनीमत जब बड़ों के पास आया तो जिन्होंने, मैं ये तो नहीं कहूँगा जिन्होंने दौलत नहीं देखी थी, अब जुमले का लुत्फ कौन लेगा मैं चेहरा देखूंगा। भाई जिनकी बीवियों ने कभी दौलत नहीं देखी थी, सोने चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के, और खुदा जाने क्या था। मगर अली का कमाल ये है कि अली को खैबर का हिस्सा अलग मिला और जो खुद अली का हिस्सा था वो अलग दिया गया। तो लिहाजा कहते ये हैं कि 70 नाकों पर अली के हिस्से का माल रखा हुआ था। वो 70 नाके भी अली के थे और हर नाके में संदूक था, हर संदूक में सोने के बर्तन, सोने की अशरफियां, ये सारे 70 संदूक 70 नाकों पर। और मालूम यह है कि हर नाके के गले में रस्सी और वो दूसरे नाके से बंधी हुई, दूसरे के तीसरे से, तीसरे के चौथे से, इस तरह से 70 नाके, 70 नाके। भाई मुझे इसमें हैरत नहीं है कि 70 नाके का माल अली के हाथ में था, बल्कि खुशी ये है कि जिन 70 नाकों पर अली का माले गनीमत था उसकी मेहार अंबर के हाथ में थी। और मेरी किताब आएगी हज़रत अंबर पर 500 सवाल पर, तो इंशाअल्लाह आप उसमें तफसीलात पढ़िएगा। ये जब गुलाम ऐसे हों तो आका कैसे होंगे। अभी मालिक अस्तर पर आई है, मालिक अस्तर हीरो है हमारे, मालिक अस्तर। और मौजूदा किताब जो अभी शाया हुई है 2 दिन पहले, जिंदगानी मुस्लिम इब्न अकील, पीर हुसैन के हालात पर 1000 सफ़े की किताब है।
और ये शरफ मुझे मौला ने बख्शा कि उर्दू में अब तक सबसे तब्दीली काम करने का शरफ हासिल हुआ और जिंदगी जब तक रहेगी काम करते रहेंगे। तो कंबर के हाथ में 70 नागे की बिहार और अली चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लश्कर इस्लाम अलग है और अली दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अली का रास्ता तो वैसे भी सबसे अलग है और अली वालों का रास्ता भी सबसे अलग है। शाम के वक्त अली मदीने की सरहद पे पहुंचे। 70 नाके हैं भाई, माल खर्च करने वाले जहन में हैं और इनसे वही कुछ होगा जो आले मोहम्मद के लिए माल खर्च करता है। एक मर्तबा मदीने की सरहद आ गई भाई, किस्मत थी एक अंधा फकीर खड़ा हुआ था। आंख का अंधा है, दिल का अंधा नहीं है। दिल के अंधे तो वो थे जो गदीर में रहकर भी अली को नहीं देख रहे थे। आंख है मगर देखते नहीं है। कान है, इसका मतलब है अल्लाह ने बातों को जानबूझ के जाहिर रखा हुआ है ताकि फजाइल अली समझ में ना आए। अगर सबके आ गए होते तो सारे जन्नत में न चले जाते। अब इतनी बड़ी जन्नत तो है नहीं, मखसूस लोग हैं ना, तो लिहाजा कुछ को बहरा रखा, कुछ को जाहिर रखा। खड़ा हो गया मदीने की तरफ पर और एक मर्तबा जब आहट सुनी अली की सवारी दी तो आवाज दी, ऐ भाई खाने के लिए रोटी मिल सकती है? मांगने के लिए भी जब चाहिए। एक मर्तबा अंबर रोटी दे दो, अंबर इसको रोटी दे दो। एक मर्तबा का मौला रोटी तो दस्तरखान में है। भाई देखिए रोटी तो सब खिलाते हैं और छीपा और खुदा जाने कैसी कैसी आज जो है एनजीओ खुले हुए हैं और भलाई काम कर रहे हैं और रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है भाई, तवज्जो रहे। अली का नाम तो देखिए, का रोटी दो, का मौला रोटी दस्तरखान में, का दस्तरखान दे दो। एक मर्तबा का दस्तरखान तो संदूक के अंदर है, का संदूक दे दो। मुझे आवाज नहीं आ रही, का मौला संदूक नाके पर है, का अंबर नाका दे दो, का मौला नाका तो कतार में है, का पूरी कतार दे दो। एक मर्तबा अंबर ने निहार को छोड़ा और एक तरफ भागना शुरू हुआ। का अंबर कहाँ जा रहे हो? का मौला आपका सखावत का समंदर जो इस पर है, ऐसा ना हो कहीं मुझे भी दे। परवाह नहीं करते रोटी कहाँ है। अरे दस्तरखान में है, दे दो। दस्तरखान संदूक में है, दे दो। संदूक नाके पर है, दे दो। खुदा जाने तो एक अंधे को इस तरह नवाज रहा हो, वो मार्फत रखने वालों को कैसे नवाजेगा? वो मार्फत रखने वालों को कैसा नवाजेगा? नाके की रस्सी फकीर के हाथ में दे दी और खैबर का फाते खाली हाथ अपने घर पलटा। भाई इससे पहले मदीने के घरों में औरतों तक खबरें पहुंच चुकी थी कि कौन कितना माले गनीमत ला रहा है, तो हर बीवी शौहर के इंतजार में थी कि आज आएगा तो दौलत लेकर आएगा। भाई फातिमा भी तो मदीने में थी, जहरा तक भी तो खबर गई होगी कि आज मेरा शौहर खैबर का फाते बनकर आएगा और अली 70 नाकों से लदी हुई माले गनीमत की कतार ला रहे होंगे। एक मर्तबा दरवाजे पर दस्तक हुई, फातिमा ने दरवाजे को खोला। तवज्जो रहे, फातिमा ने दरवाजे को खोला, अली के खाली हाथ देखे। काबुल हसन क्या हुआ? क्या फातिमा सब्र है खुदा में दे रहा हूँ। भाई आज की तकरीर का है तरी जुमला, हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए, मगर ये फदाइल के आंसू हैं, ये मोहब्बत के आंसू हैं। मगर मेरे जुमले को दाया मत कीजिएगा। अगर कोई और औरत होती तो फौरन मुंह बन जाता और शौहर से झगड़ा हो जाता। और औरतें और हैं, अरे मोहम्मद की बेटी
तेरी और है। जैसे ही सुना कि सारा माजरा है खुदा ने दे दिया, एक बार मुसल्ले को बिछाया, शुक्र का सजदा किया और कहा मालिक तेरा शुक्र है, ऐसा शौहर अता किया है। परवरदिगार तेरा करम है कि मुझे ऐसा शौहर अता किया है। तवज्जो है तो खर्च करना कोई अली से ठीक है, खर्च करना कोई अली से ठीक है। और अली के एक अंदाज पर खुदा की नजर है। और कुरान की आयत बन रही है, कूफे जाना हो तो मस्जिद कूफा के पीछे अली का मकान है। कितने लोग गए हाथ उठाएं? अरे भाई जो गए हैं सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ इसी साल नजफ की ज़ियारत नसीब हो, और जो नहीं गए वो इंशाअल्लाह इसी साल जाएं, बार बार जाएं। लेकिन आगे नजफ का तो एक जुमला सुन लीजिए, एक जुमला सुन लीजिए। मरूम का नाम है आशिक हुसैन, है या नहीं? जब बच्चा पैदा होता है तो नाम रखने का तरीका क्या है? अच्छा, नाम से, बच्चे के नाम से बाप का अकीदा पता चलता है। पहला हक जो बाप पर औलाद का है वो क्या है? बेहतरीन नाम। तो बाप का जो अकीदा होगा वही तो नाम रखिएगा, नहीं समझे आप? अब आशिक हुसैन अगर नाम है तो बाप का अकीदा क्या होगा? है या नहीं? अब मैं दूसरे नाम लेना ही नहीं चाहता, समझ गए? मैं कुछ कह रहा हूँ, आपके दिल में जो होगा वो बेटे के नाम से पता चल जाएगा। अब अगर लोग कहें कि शियों ने बुलाया और हुसैन को कत्ल कर दिया, तो अब इस पे तहकीक करने की जरूरत नहीं है कि कातिलान हुसैन कौन है। नाम देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। भाई जहां नाम हबीब हो, अकबर हो, कासिम हो, अब्बास हो, औनो मोहम्मद हो, तो समझ लो हुसैन वाला है। और जहां उल्टे सीधे नाम नजर आए, समझो वही कातिल हुसैन है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नाम रखे जाते हैं तो शख्सियतों पे होते हैं, ऐसा है या नहीं? भाई रसूलों पे, इमामों पे, असहाब पर ऐसा ही होता है ना। कभी किसी का नाम मक्का सुना है? सुना है? मक्की की बात नहीं कर रहा, मक्की बहुत मिलेंगे, मदनी बहुत मिलेंगे, मदीना मिलेगा। भाई पूरे मजमे में कोई एक खड़े होके कह दे कि किसी का नाम मक्का हो, यानी मोहम्मद मक्का, नहीं सुना होगा। मदीना सुना, मदनी की बात नहीं कर रहा। मदनी बहुत होते हैं, मदीना नाम किसी का नहीं होता। ऐसा है या नहीं है? आप कहेंगे अजीब बात है, ये तो शहर है, शहरों में किसी के नाम थोड़ी होते हैं। भाई किसी इंसान का नाम कूफा हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी इंसान का नाम बगदाद हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी का नाम लाहौर होगा? नहीं हो सकता। रोहड़ी किसी का नाम होगा? आप कहेंगे शहरों पे नाम नहीं रखे जाते, लेकिन यहाँ भी अभी फरादियत है, नजफ सबका नाम होता है। ये अली का शरफ है। भाई तवज्जो रहे कि अली का जो शहर मंसूब हुआ उस पे भी नाम रखे गए, जो तलवार मंसूब हुई तो प्रकार नाम रखे गए, जो सवारी मंसूब हुई तो मुर्तजिल नाम रखे गए। अब अगर कोई ये कहे कि नजफ तो शहर है और शहर नाम रखने से क्या हो सकता है, तो जाकर कह दो सिर्फ नजफ नहीं है, अशरफ साथ लगा हुआ है, जिनका नाम नजफ हो शराबत खुद ब खुद आ जाती है। तो नजफ से मिला हुआ कूफा, कूफा मिला है और कूफे में अली का मकान है। उस मकान का वाक़या सुना रहा हूं। अली हर तरह से खर्च करने वाले हैं। भाई चाहे तो दरहमों रोटी के बदले सोने के पहाड़ दे दें। और कहा एक मेहमान आ जाए अली के घर में और अली पूछे क्या खाना चाहते हो? आलमीन को रिज़्क़ बांटने वाला इसी से खुद पूछे क्या खाना चाहते हो? या अली खरबूजा अगर आ जाए, खरबूजे का दिल का है। अच्छा कंबर जाओ बाजार से खरबूजा ला।
4 खरबूजे ले आओ, हम 3 हैं, खा लेंगे। कंबर गए, 4 खरबूजे लाए, पहला खरबूजा काटा तो सड़ा हुआ निकला, सड़ा हुआ खरबूजा, कीड़े। कहने लगे, जुमला सुनिएगा, कहने लगे कंबर इसको फेंक दो, जहां से आया है वहीं जाएगा। वो आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले बहुत खामोश बैठे हैं। माशाल्लाह क्या चेहरे चमक रहे हैं। क्या कहा अली ने? जहां से आया है वहीं जाएगा। हम तो समझते थे फिर में इंसान जहन्नम से आते हैं। अली ने कहा जहां से आया है वहीं जाएगा। अच्छा, फेंक दिया। का दूसरा काटो। अब जब दूसरा काटा उससे ज्यादा खतरनाक। अच्छा, दूसरा तो वैसे भी खतरनाक होता है। कहने लगे फेंक दो, जहां से आया है वहीं वापस जाएगा। अब भाई तीसरा तो और कहने लगे काटो कंबर, जुमला सुनेंगे? कहने लगे मौला आप अपने हाथ से काटने शायद मीठा हो जाए। कहने लगे नहीं, तुम अपने हाथ से काटो। अब जब काटा तो वो भी सड़ा हुआ निकला और कब फेंक दो, जहां से आया वहां जाएगा। अब एक रह गया, जुमला कहूं? अब चौथा रह गया। अपने हाथ से काटो। अब जब काटा तो इतना शीरीन, इतना सफेद, इतना खुशबूदार और इतनी बरकत हुई कि तीनों ने खाया मगर फिर भी बाकी रह गया। एक मर्तबा कहा मौला ये जुमला आपने क्या कहा कि जहां से आया है वहीं पर वापस जाएगा। ना कंबर सुनो, अल्लाह ने मेरी विलायत को जिस तरह इंसानों पर पेश किया मैंने फलों पर भी पेश किया। जो फल हमारी विलायत को कबूल करते हैं वो मीठे होते हैं और जो विलायत से इनकार करते हैं उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब मुझे इतना बताओ, जब इनकार विलायत से फलों का ये आलम हो तो कब्र में मुर्दों का आलम क्या? करने में भी तबलीग होती है, हाली के खर्च करने में भी तबलीग होती है। और फिर अगर ऐसा हो जाए कि बहुत से लोग पैगंबर को सता रहे हों, ऐसे मौके पर अल्लाह ये चाहता है कि इम्तिहान लिया जाए। वहां का देख रहे हैं आओ गया भाई। खरबूजा नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, होता ये था कि पैगंबर जब मस्जिद में आते थे, हमारे यहाँ बाद लोगों को कुर्बत दिखाने का बड़ा शौक होता है, हम इनसे करीब हैं। उसके मुख्तलिफ अंदाज है। एक तरीका ये कि कान में बात करना, कान में भाई बात तो वैसे भी हो सकती है, यहाँ करने की जरूरत क्या है? कान में बोलने का मतलब है मैं इनसे करीब हूँ। तो अक्सर जब रसूल मस्जिद में आते थे तो बहुत से लोग कान में बातें, अच्छा जो थे ही करीब उनको बातें करने की जरूरत क्या है? मगर कुछ लोग करते थे। अब दायरे के हर वक्त कान में बात नहीं हो सकती। रसूल मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ानी है, खुतबा देना है, 100 काम है। अब इतना वक्त नहीं है कि पैगंबर सबके कान में बातें सुनते फिरे। अब क्योंकि रसूल रहमत थे तो हाथ से हटा भी नहीं रहे थे, ये कहते हट जाओ पीछे, ये भी नहीं कर सकते। और जो बातें होती थी दायरे के, क्या बातें होंगी रसूल के कहने, तो मना भी नहीं कर सकते रसूल रहमत। लेकिन जब ये चुप हो तो वो तो देख रहा है,
जब खुदा ये देखे कि मेरे हबीब को ये लोग तंग कर रहे हैं और कान में बिला वजह बातें हो रही हैं, तो चलो ऐसी आयत नाजिल कर देते हैं। ये बचपा खुद ब खुद पीछे हट जाए। अब अगर अल्लाह ये आयत नाजिल करता, यह साहिबान ईमान, रसूल के कान में बात करना हराम है? छाप आयत थी, कोई बात ही नहीं करता, नहीं करता, सब पीछे हट जाते हैं। मगर अल्लाह ने ये नहीं किया। आयत सुनाऊं? आयत सुनेंगे? इरशाद हुआ सूरह मुम्तहना इब्तिदाई दूसरी तीसरी आयत, इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूला फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। ऐ साहिबान ईमान, अगर पैगंबर के कान में बात करनी हो उससे पहले सदका दे दो। भाई पीछे वालों तक बात पहुंच रही है, दोबारा तर्जुमा कर दूं। ऐ साहिबान ईमान इज़ा नाजयतुमुर रसूला फक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका। ऐ साहिबान ईमान, अगर रसूल से कान में बात करनी हो तो कान में बात करने से पहले सदका दे दो, उसके बाद जाकर बात करो। अब समझ में आया? कल तक बात फ्री में हो रही थी, आज टैक्स लग गया और अल्लाह ने चाहा अब फ्री में बातें नहीं होंगी। परवरदिगार तू ये कह देता कि नबी के कान में कोई आज से बातें ना करे, मगर ये नहीं कहा। भाई तवज्जो रहे, अगर ये आयत आ जाती तो अली को तो बातें करनी थी। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। इसलिए कि इतनी बातें करते थे अली रसूल के कान में कि अली का एक नाम रख दिया था। क्या था? मोहम्मद का कान। मोहम्मद का कान, यानी हर वक्त कान में बातें करते रहते हैं, हर वक्त। और तबूक में तो कमाल हो गया, तबूक में इतनी बातें की, इतनी बातें की, इतनी बातें की अली के कान में कि सबको कहना पड़ा ये तो हर वक्त अली से बातें करते रहते हैं। भाई तवज्जो है, यानी चल रहे थे, भून रहे थे, कलेजे फट रहे थे कि अली के कान में बात क्यों हो रही है। तो पैगंबर ने कहा अगर हम मजीद कलेजे न फाड़ दें तो हमें मोहम्मद न कहना। कहते लोगों ने कहा हर वक्त अली के कान में बात करते रहते हैं। पैगंबर ने खुदा का जाके कह दो मैंने अली के कान में बात नहीं की है, खुदा ने बात की है। आज इतनी बातें हो तो मोहम्मद का कान कह दिया। भाई तवज्जो रहे। और कल को जब ऐनुल्लाह होंगे तो क्या होगा, यदुल्लाह होंगे तो क्या होगा, लिसानुल्लाह होंगे तो क्या होगा। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा आज से कोई मोहम्मद के कान में बात न करे, बल्कि आयत नाज़िल हुई कान में बात करने से पहले सदका दे दो। अब तीन तरह के लोग थे भाई, खर्च करने की बात हो रही है। तीन तरह के लोग थे। कुछ तो गरीब असहाबे सुफ़ा जो खुद मोहताज हैं सदके के, वो तो पहले पीछे हट गए कि हम तो सदका लेने वाले, हम क्या देंगे, पीछे हट गए। अब बात नहीं करेंगे कान में, नहीं समझ रहे। टेक्निक तो देखिए, हिकमत परवरदिगार। भाई जो सदका लेने वाले थे पीछे हट गए, कहाँ से देंगे, पीछे हट गए। अब रह गए मिडिल क्लास, दरमियानी तबके वाले। वो कुछ अच्छे थे, उन्होंने कहा भाई कोई बात करनी हो कि सामने कर लेंगे, कान में बात करने की जरूरत क्या है, सदका देने की जरूरत क्या है। मुंह पे बात करने के, सदका तो कान में देने बात करने का है, चेहरे पे बात करने का थोड़ी है। लिहाजा वो भी पीछे हट गए। अब आ गए VIP जो गनी थे, ऐसे वाले जो थे वो अब जाहिर है वो तो कान में बात करना तो नहीं समझते, तो वो भी पीछे हट गए। तो गरीब भी हट गए, मिडिल क्लास भी हट गए, पैसे वाले भी हट गए। अब कोई बातें करने वाला नहीं है, इसलिए कि कोई रसूल से बात करने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार ही नहीं है, कोई सदका देने को तैयार ही नहीं है। भाई तवज्जो रहे, आयत में तो कहा गया सदका दो फिर बात करो। तो जितने नहीं दे सकते थे पीछे हट गए, या जो देना नहीं चाहते थे वो भी पीछे हट गए। भाई तवज्जो रहे, अब कोई बुरा ना माने, ये तफसीर है जो मैं बयान कर रहा हूँ। लेकिन अगर आयत पूरी होनी है
उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कम से कम एक अमल करने वाला ना हो। बेटा वीडियो बंद कर दो। उस वक्त तक आयत पूरी नहीं होगी जब तक एक अमल करने वाला ना हो। जुमला कह दो, अरे जो पहले ही सदका देने का आदी था, जब उसने ये देखा कि कोई सदका दे के पैगंबर के कान में बात नहीं कर रहा, तो अली सबसे पहले आगे बढ़े और सदका देकर मोहम्मद के कान में बात की। सबसे पहले मोहम्मद के कान में बात की। भाई तवज्जो है भाई, कमाल है कमाल। तरीका देखिए, तरीका का किसको कहा जाता है, राह खुदा में खत कहते हो। भाई तवज्जो रह गए जुमले पर। अली के पास था एक दीनार। क्या था? एक दीनार। एक दीनार 10 दरहम के बराबर है। कितने? 10 दरहम मिलेंगे तो एक दीनार। मेरी पूरी तकरीर मौजूद है, जो चाहे वो सुन ले जाकर। 10 दरहम एक के बराबर। अली के पास एक दीनार। अली ने कहा एक दीनार को दरहम में कन्वर्ट कर दूं। नहीं समझ रहे? अब क्या हुआ भाई, अगर एक दीनार देते तो एक सदका होता। अब हो गए 10। अब मैं 10 से जब जोड़ूंगा, हालांकि 10 क्यों, एक पे गुजारा क्यों नहीं है? तो एक मर्तबा अली की आवाज आएगी, 10 मर्तबा दरहम देकर 10 बार सदका दूंगा, ताकि 10 मौके तो उम्मत को मिले। यदि पहला सदका दिया रसूल के कान में बात, दूसरा सदका दिया रसूल के कान में बात, तीसरा रसूल के कान में बात, इस तरह से 10 मर्तबा अली ने 10 सदके दिए और 10 मर्तबा रसूल के कान में बात की, ताकि क़यामत में तुम ये न कह सको अगर हमें मौका मिलता तो हम भी बात कर लेते। अली ने चैलेंज करके बताया, 10 मौके दे रहा हूँ, अगर आयत पर अमल करना है तो आ जाओ। अगर कोई माई का लाल नहीं आया, अली ने 10 मर्तबा सदका दिया और 10 बार रसूल के कान में बात की। एक मर्तबा जब 10 सदके मुकम्मल हो गए तो आयत का अगला टुकड़ा नाजिल हुआ। यहाँ भी आयत को अली का इंतजार है। तुम क्या तुम लोग डर गए? आयत के तेवर को देखिए, क्या तुम लोग घबरा गए? भाई तवज्जो रहे। इसके बाद रसूल ने कहा, अब ये आयत मनसूख हो गई। आज मैं समझा सकूं जो कहना चाह रहा हूं। अब ये आयत मनसूख हो गई। जब इतनी जल्दी मनसूख करनी थी तो नाज़िल करने की जरूरत क्या थी? भाई बहुत तवज्जो रहे। जब इतनी जल्दी भेजने मनसूख करनी थी तो भेजने की जरूरत क्या थी? अल्लाह ये चाहता था कि पहला काम तो ये हो कि कान में बातें करने वाले पीछे हट जाएं। दूसरा काम ये हो कि हम आजमा लें कौन कितने पैसे खर्च करता है रसूल के लिए। नहीं समझ आया? और तीसरा काम ये हो, जुमला जाया न जाए, कि आयत नाज़िल हो, अली आयत पर अमल करे और हम आयत को मनसूख कर दें, ताकि क़यामत तक उस आयत पे सिवाय अली के कोई अमल ही न कर सके। इसलिए कूफे के मेंबर से कहा, कूफे के मेंबर से कहा, ये आयत सिर्फ मैंने अमल करके दिखाया है। इसे कहते हैं आयत नजवा। नजवा के माने सरगोशी करना, और नजवा से है मुनाजात। मुनाजात करना अल्लाह से, यानी राज़ो नियाज़ करना, कान में बातें करना। लिहाजा अली ने कान में बातें की तो सरगोशी वाली आयत हो गई। अब दायरे इतना वक्त तो नहीं है कि मैं वो 10 सवाल सुनाऊँ आपको। सवाल तो मैंने सुनाए नहीं। क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए? हाँ भाई, 3:30 बजे उतरना है। क्या रहे हैं? अच्छा चलिए, अब मैं तवज्जो चाहिए पूरी पूरी। अच्छा, आप कोई बात ये है कि जब बात करने वाला वली हो और जिसके कान में बात की जा रही हो वो नबी हो, आप वली कान में ये तो नहीं पूछेंगे या रसूलुल्लाह ने आपने क्या खाया?
बातें कर दी हैं, अब कुछ तो बोलना ही है, कम से कम 10 मरतबा। अब गए जरूरी बातें ना पहले होती थी नबियों में और औसिया में, ना आज होंगी। तो अली ने तय कर लिया जो कॉमन सवालात है वो पूछूंगा, कॉमन सामने के सवालात, और नबी ने भी तय कर लिया जवाब वो दूंगा जो किसी को पता ही नहीं। अगर नबी भी वही बोलने लगे जो उम्मत को पता है तो नबी होने की जरूरत क्या है। इसलिए रसूल ने वो जवाब दिए हैं कि जो कोई दे ही नहीं सकता। सामने का सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह हक क्या है? भाई सुनने वाले बनेंगे, आपको सुनाऊंगा। अभी तो मेरा यूं कहें कि तकरीर करने का मूड हुआ है, अभी तो मैं दिल चाह रहा है कि मैं अपनी मर्जी की बातें करूं, जहां तक तकरीर पहुंचे। कहा या रसूल अल्लाह हक क्या है? वो पूछ रहा है जो खुद भी हक है, हक उसके साथ है, वो हक के साथ है। अब जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक है और पढ़ने का ना हो तो सुनने का शौक है, अल गदीर अल्लामा अब्दुल हुसैन अमीनी की किताब 18 जिल्दें हैं, सिर्फ गदीर पर, सिर्फ गदीर पे 18 जिल्दें हैं। तो उन्होंने बहुत से वाक़यात हैं उनके, तो खसाइस अली जमा कर रहे थे। खसाइस अली, खसाइस का मतलब है खुसूसियत का मतलब ये जो किसी और के पास ना हो। अब ये शेरवानी मैं पहना हूँ, ये इस मजमे में किसी के पास नहीं, कराची में तो है नहीं, वो तो रहने में होगी तो ऐसी दिल्ली भी नहीं होगी, तो कुछ तो फर्क होगा। अब हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता कि शेरवानी में बटन कितने होते हैं, मालूम है कितने होते हैं? 12। 7 यहाँ होते हैं, 3 ये लगे हुए, 3 ये, कितने हो गए? 13 हो गए ना। अरे आपसे ज्यादा कोई 13 हुए या नहीं? अरे बोले हुए या नहीं? 6 ये हो गए, 7 ये हो गए, कितने हुए? रह कितने गए? 1 रह गया, वो अंदर है, आपको नजर नहीं आ रहा, जहाँ जाके मिलती है वहां लगाया जाता है, यानी इसमें भी 14वां गैबत में है। और इन्हें फरमाना खुसूसियत वो होती है जो किसी और के पास ना हो, अगर आ गई तो खुसूसियत नहीं रहेगी, खसाइस नहीं होंगे। इसलिए खसाइस नसाई, खसाइस अली, इमाम नसाई ने मुस्तकिल किताब लिखी है अली पर। तो अली के खसाइस अल्लामा मिनी जमा कर रहे थे। एक मर्तबा एक आलिम ने कहा कि एक हदीस आपको सुनाऊं? उनका सुनाइए। कहने लगे पैगंबर ने फरमाया कि अम्मार हक के साथ है, हमारे यासिर हक के साथ है, सर झुका लिया। उन्होंने कहा आपने सर को झुका लिया? मैं तो समझता था ये अली की खुसूसियत है, ये सिवाय अली के असाब में ये हदीस किसी के लिए आई नहीं है कि अली हक के साथ है। आपने कहा अम्मार हक के साथ है, तो खुसूसियत तो नहीं रही, अभी भी नहीं समझे। ये अरबी वाली खुसूसियत है, उर्दू वाली नहीं है। यानी अम्मार के लिए भी मिलती जुलती हदीस आ गई और उनके लिए भी मौजूद है, खास बात तो नहीं रही। एक मर्तबा तालिब ने कहा सर उठाइए, जो आप सोच रहे हैं वही है, इसलिए कि ऐसी हदीस सिवाय अली के लिए किसी और के पास नहीं है। भाई तवज्जो रहे। एक मर्तबा चेहरा खिल गया, कहने लगे जल्दी से बताओ क्या बात है? रसूल ने ये तो कहा था कि अम्मार हक के साथ है, मगर ये नहीं कहा कि हक अम्मार के साथ है। अली के लिए कहा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो जब अली चलते हैं तो हम पीछे चलता है। तो अगर हक के साथ रहना हो तो फिर 2 ही चीजें हैं, या तो अली के पीछे चलते रहो या अपने दिल में अली को बता दो। बहुत से जवाब हैं जाफी साहब, हमारे जाफर भाई तशरीफ फरमा है। हक के बहुत से माने हैं, मगर आज गुफ्तगू राजो न्याज की है, जुमला सुनिएगा और तोहफा है आपके लिए। या रसूल अल्लाह हक क्या है? या अली हक खिलाफत को कहते हैं।
समझे? या अली, हम खिलाफत को कहते हैं भाई। कुर्बान जाइए रसूल के, अगर बात यहीं तक रहती तो सारी खिलाफतें हम हो जाती। बनु मैया, बनी अब्बास और खुदा जाने का क्या, मगर अगला जुमला का या अली, हक खिलाफत है मगर वो खिलाफत जो तुझ तक पहुंचे। भाई गौर ही नहीं फरमा रहा, अगर वो खिलाफत हक है तो तुझ तक पहुंचे। सदका दिया, वापस आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह, तौहीद क्या है? सामने का सवाल है। अच्छा किसी मौलवी से पूछ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलवियों के जवाब रसूल के पास नहीं होते। मौलवी से मेरी मुराद ये है कि अब आदमी चाहे समझते, मतलब जिसके पास मार्फत अली ना हो। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे तो रखत के इमाम। दो रकत वाले इमाम और होते हैं, गदीर के इमाम और होते हैं। लिहाजा पूछा या रसूल अल्लाह, तौहीद क्या है? जुमला सुनेंगे, कहने लगे या अली, तौहीद का मतलब है वफा। मजमा नहीं है, बोल नहीं रहा। या अली, तौहीद का मतलब है, बेटा मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, रिकॉर्ड हो रही है, सुन लेना बाद में। और मैं अक्सर कहता हूँ खुदा के लिए ये रिकॉर्डिंग मत किया कीजिए भाई। इसमें आप क्यों चाहते हैं कि ये कहीं और जाए या कोई और लाइव सुने, ये सब नहीं किया कीजिए। ये दादादारी की हिफाजत करें, जिक्र की हिफाजत करें और कोई ऐसा काम हरगिज़ न करें कि जिससे आपकी दादादारी को नुकसान पहुँचे। लिहाजा ये छोड़ देंगे सर, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत किया करें। हमारे नुकसानात जो हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं उलमा, बयानी कर रही हैं, दुश्मनों को मौके मिल रहे हैं, ये सब मत किया करें। लिहाजा मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ कि ये मजलिस रिकॉर्ड करना, लाइव चलाना छोड़ दीजिए, इसलिए कि जो बच्चे अदा पर नहीं है उसे मजलिस सुनने का क्या हक है? क्या 10 साल पहले अदादारी नहीं होती थी? भाई मजलिस रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड होगी, जिसको सुनना हो अमेरिका कनाडा में सुन लेगा। आपको क्या जरूरत है किसी को सुनाने की? मोबाइल में मस्जिद सुनने का कोई सवाब नहीं है, फर्शे अदा पर आके मस्जिद सुनने का सवाब है। अब आप कहेंगे अपनी तरफ से कह दिया, दलील है सूरह यासीन जाके पढ़िए, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और कयामत के दिन मुंह पे ताले पड़े होंगे, हाथ बताएंगे हमने क्या किया, नहीं समझे? पाँव बताएंगे हमने क्या किया। अल्लाह मुंह पे ताले क्यों लगाएगा? इसी मुंह से तुमने झूठ बोला, इसी मुंह से तुमने अली पे तबर्रा किया, इसी मुंह से अली की फजीलतों को झुलाया। आज इसमें ताले पड़ जाएंगे। अब जबान की नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ लिसान अल्लाह की सुनी जाएगी। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। उसके बाद का हाथ बताएंगे हमने क्या किया, पाँव बताएंगे हमने क्या किया। अब समझ में आया, हाथ से मातम होता है, हाथ से अब्बास का आदम छुआ जाता है, हाथ से हुसैन का तबर्रुक खाया जाता है। हाथ बताएगा हमने मातम किया, हाथ बताएगा हमने अदब उठाया। अब रह गए पाँव, तो पैरों से चल के फर्जे अदा पर आओ, ताकि पैर गवाही दे हमने भी अदादारी की है। क्या हमारा तुम्हारा है। या अली कहकर इब्तिदा कीजिए, ये सबसे बेहतर इस्तिखारा है। मौत ने सबको मार डाला, मगर मौत को करबला ने मारा। सुबह अशूर फैसला होगा, हुर तुम्हारा है या हमारा। सब मिलके बोलो मैं मजबूर हो गया। काश दुनिया हमारे इस बच्चे अदा के राजों को समझे, समझ भी नहीं सकते।
समझ गई होती तो फर्जी अदा पर आती, पूरी दुनिया हुसैन की अदादार होती। क्या खूब शेर कहा हमारे दोस्त महशर लखनवी साहब, कराची में रहते हैं, कहने लगे कुछ देर फर्ज कीजिए अहले अदा न हो, कुछ देर फर्ज कीजिए अहले अदा न हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। कुछ देर फर्ज कीजिए अहले अदा न हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। तो सबसे पहले तो अदादारी करके हम अपने को अलग कर लेते हैं कि हम कातिल हुसैन में नहीं हैं, और जिन्हें यजीद की तारीफ अच्छी लगती है, इनका निगाह टूट जाता है, तो हम बता देंगे भाई हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं। बस जिन्हें खैबर में अलम मिल गया वही अलम उठाते हैं, जिन्हें न मिला आज तक निगाह टूट रहे हैं। और याद रखें ये फर्ज अदा जो है, दो जुमले सुन लीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ। हमारे यहाँ कई काम हो रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ लोग समझते हैं रिस्क जो है, रिस्क पेट के लिए नहीं है, फिर और भी रिस्क होते हैं। अल्लामा इकबाल ने अजीब रिस्क का जिक्र किया। अब पता नहीं अल्लामा इकबाल मेरी ज़बान पे आज बार बार क्यों कहने लगे दुनिया समझती है बिरयानी रिस्क है, बोलना रिस्क है, पता नहीं क्या। पर मैं इतना जानता हूँ जैसी तलब होती है वैसा रिस्क होता है। पता जाने मेरे जुमले को कितना समझा है भाई, जैसी तलब होगी वैसा रिस्क होगा। फितरत जानता था कि पर कहीं और से नहीं मिलेंगे, इसलिए जानता था मेरा रिस्क हुसैन के पास रखा है। अगला जुमला कह दो, पैगंबर ने आका का फातिमा दो मैं दो कर रहा हो। अरे जब कमजोरी हो तो कुछ खाने ही से जो ताकत आती है, ये ताकत देख रही थी कि जब हमें दो मैं दो दो तो दिवाए फातिमा की चादर के इंतजार का कदम नहीं होता। जैसी तलब हो वैसा रिस्क होता। आँख का रिस्क है, नहीं समझे? आँख का रिस्क है, कान का रिस्क है, नाक का रिस्क है, जबान का रिस्क है, हाथ का रिस्क है। हवासे हमदा है या नहीं है? 5 हवास बनाए अल्लाह ने, 5 हवास हैं, 1 2 3 4 5। अब बेहवास कौन होगा भाई? जो 5 को छोड़ दे वो बेहवास है। अब अल्लाह ने कहा जो 5 हवास हैं उनका रिस्क है, आँख का रिस्क है, कान का रिस्क है। अब क्या है? जैसी तलब है वैसा रिस्क है, जैसी तलब है वैसा रिस्क है। भाई सखर के मोमिनी सलामत रहे और मैं बहुत खुश हुआ आ जाकर, और यूँ समझें कि मैं बहुत खुश होकर जाऊँगा आपके शहर से। मगर मेरे जुमले याद रखिएगा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। आँख का रिस्क है, कान का रिस्क है, जबान का रिस्क है। भाई जैसी तलब होगी वैसा रिस्क होगा। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? जहां से पलती थी इकबाल रूह कंबर की, पीछे वाले खुदा जाने जो खामोश है। मैं शेर नहीं पढ़ता अपनी तकरीरों में, बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन जब पढ़ता हूँ तो किसी वजह से पढ़ता हूँ। जहां से पलती थी इकबाल रूह कंबर की, मुझे भी मिलती है रोटी इसी खजीने से। पता चला पाकिस्तान वालों ने इकबाल का नजरिया तो ले लिया, अकीदा नहीं लिया। इकबाल का अकीदा तो देखो, जहां से बनती थी इकबाल रूह कंबर की, मुझे भी मिलती है रोटी उसी खजीने से। हमेशा मिलते ज़बां है अली का नाम इकबाल, ये प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से।
बूढ़ा होने नहीं देगा। बुग़्ज़ अली रखने वाले तो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए कि ग़िज़ा मिल रही है, रूह को ग़िज़ा मिल रही है तो जवान है, तो बुढ़ापे में भी जवान है। भाई तवज्जो, लिहाजा अली की मोहब्बत रूह की ग़िज़ा है अल्लामा इक़बाल की। और कहा जहाँ तक अंबर की रूह सैराब हो रही थी वहीं से मेरी भी रूह हो रही है। मगर मैं क्या कहूँ, आँख का भी रिज़्क़ था, कान का भी रिज़्क़ था, ज़बान का भी रिज़्क़ था, हाथ का भी रिज़्क़ था। अब इतना वक्त किसके पास है कान के लिए कहीं और जाए, आँख के लिए कहीं और जाए, हाथ के लिए कहीं और जाए। हमने तय कर लिया हम आकर फर्ज़ अदा पर बैठ जाए। अब आँखों से आंसू बहे, आँख का रिज़्क़ है, कान के अली अली
कम आए। बिस्मिल्लाह बताइए कि कान में कैसे लगेगा? तो खालिक हो तो ऐसा कि हवाज़े खमदा को भी बगैर रिस्क के न छोड़े। आँख रिस्क पा रही है, नाक रिस्क पा रही है, जबान को रिस्क मिल रहा है, कान को रिस्क मिल रहा है, हाथों को रिस्क मिल रहा है। अब समझ में आया, आजादारी मजाक नहीं है, हमारा रिस्क है। अली की विलायत मजाक नहीं है, हमारा रिस्क है। अब जाओ जाके ऐसे इंसान से पूछो जिसे पीने के लिए पानी ना मिले और खाने के लिए ग़िज़ा ना मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकता। जैसे इंसान बगैर पानी के मरता है, वैसे हम बगैर विलायत के अली के मरते हैं। इसलिए मरने के बाद भी शहीद है। पानी हजम नहीं होता, दिल खराब हो नमक हजम नहीं होता, दिल खराब हो नमक हजम नहीं होता। अरे हाँ हाँ, नस्ल खराब हो नस्ल अली समझ में नहीं आता। पलट रहा हूँ। क्या सवाल था? दूसरा सवाल क्या था? बताइए। या रसूल अल्लाह, तौहीद क्या है? क्या कहने लगे? या अली, तौहीद का मतलब है वफा। तौहीद का मतलब है वफा। अब जाहिर कोई तफसीली शरह तो नहीं है, मगर एक जुमले में बात मुकम्मल कर रहा हूँ। मुझे इतना बता दीजिए, अगर किसी को सबसे बड़ा मार्फत तौहीद रखने वाला तलाश करना हो तो रसूल कह चुके तौहीद है वफा। जो जितना बड़ा बावफा होगा, नहीं समझ रहे, जो जितना बड़ा बावफा होगा उसकी तौहीद की मार्फत उतनी ज्यादा होगी। मेरा जुमला दाया मत कीजिएगा, मुझे नहीं पता पास की तौहीद का बयान क्या है। मुझे नहीं पता पास की मार्फत तौहीद के मदारिस क्या है, मगर मैं इतना जानता हूँ, जुमला दाया मत कीजिएगा, कि अगर अब्बास का अलम अब्बास की वफा की गवाही दे रहा है तो ये वफा की गवाही बाद में देगा। अब्बास की मार्फत तौहीद की गवाही पहले दे रहा है। अब्बास की मार्फत तौहीद की गवाही पहले दे रहा है। जो जितना बावफा वो तौहीद का उतना बड़ा मार्फत रखने वाला है। अब समझ में आया? हुसैन की मार्फत अब्बास को सबसे ज्यादा क्यों है? इसलिए कि तौहीद अब्बास की मार्फत के मेराज पर है। तो जितनी तौहीद खालिस हो उतनी हुसैन की मोहब्बत खालिस होगी। मीर अली ने अजीब मिसरा कहा, मिर्जा नबीर ने कहा हजरत अब्बास के लिए, छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ी, कद बड़ा हुआ, तो जुमला क्या कहा? सिंध बढ़ता था कम, उल्फत शबीर दिया था। सिंध बढ़ता था कम, उल्फत शबीर ज्यादा। उम्र कम बढ़ती थी, हुसैन की मोहब्बत ज्यादा बढ़ती थी। भाई तवज्जो रहे। अब जाहिर है मैंने ग़िज़ा तक बात पहुंचाई, ग़िज़ा तक बात आई। एक ग़िज़ा वो भी होती है जो पैदा होते ही मिलती है, क्या कहते हैं? घुट्टी कहा जाता है। अच्छा, घुट्टी का मतलब क्या है? अब मुझे नहीं पता आपके सिंध में मामला क्या है, मगर हमारे कराची में तो ये है कि अगर कोई बहुत झूठ बोले, इसकी तो घुट्टी में शामिल है या नहीं है? अच्छा, कुछ और क्यों नहीं कहते भाई घुट्टी में शामिल क्यों है? तो पता चला जो पहली ग़िज़ा होती है उसका असर आखिरी वक्त तक जाता है। तो जैसी घुट्टी होगी वैसी जवानी होगी, और जैसी जवानी होगी वैसा बुढ़ापा होगा। अगर घुट्टी खराब तो जवानी खराब, जवानी खराब तो बुढ़ापा खराब। घुट्टी अच्छी है तो जवानी अच्छी है, जवानी अच्छी है तो बुढ़ापा अच्छा है। अब समझ में आया? हम अली की विलायत बाजार से नहीं लाए हैं, हमारी घुट्टी में शामिल है।
कहने लगे वजूद में खाके शिफा होती है। इंसान के दुनिया में आने से पहले मलाइका उसके वजूद में खाके शिफा मिला देते हैं। इतनी हुसैनी वही होता है जिसे पहले खाके शिफा मिल जाती है। तो घुट्टी में हमारे हदीसों में खाके शिफा पिलाओ। इमाम ने कहा खुराक के पानी में खाके करबला पिलाओ। किसी ने कहा क्यों? कहा बच्चे मुझे पहले पहले पैदा होंगे। कुछ की घुट्टी में मोहब्बत अली होती है और कुछ की घुट्टी में बुग़्ज़ अली होता है। बुग़्ज़ जाता नहीं है, नहीं जाता। भाई तवज्जो है। क्या क्या आवाज आई? मैंने नहीं सुना। अब भाई ये गला दबाना तो कहीं और से शुरू हुआ है। हम लोग गला दबाने वाले नहीं हैं। हम तो साहिब जुल्फ़िकार के गुलामों में हैं। हम तो दो टुकड़े कर देते हैं, गला दबाने की जरूरत नहीं। और बराबर के करते हैं। हाजी का कमाल है। भाई मुझे नहीं पता कब तक पढ़ना है मुझे। ये तो मामला भैया 2 घंटे होने वाले। आपको लगा 2 घंटे हो गए? मालूम नहीं हुआ। 4 बजे अब ये कह रहे हैं कि भाई हम 4 वाले हैं। तो मुझे हदीस याद आ गई। अली ने कहा, हवाला दे रहा हूँ ताकि कोई बात में कहे मुझे तो सुना ही नहीं। मना वहां मत देखें। अब वहां मत देखें। अब आप मुझे देखें। कोई आ भी जाए तो मुझे देखें। मनाक़िब इब्न शहर अशूब हर घर में है छवि भी उर्दू तर्जुमे के साथ। उसमें हदीस मौजूद है। अली ने कहा जो मुझे चौथा ना माने उस पर खुदा की लानत हो। जाने वाले ने कहा मौला हम तो लड़ते हैं आपके हक के लिए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं? कह लगे सुनो जो मुझे, अरे भाई ये आवाज शोर क्यों हो रहा है? एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े आप। लगे जो मुझे चौथा ना माने उसमें खुदा की लानत हो। उसने कहा मौला हम तो सारी बहस करते हैं आपके पैदा होने पर, चौथा क्यों माने? कह लगे ये बताओ सबसे पहले कुरान ने खलीफा किसको कहा? नहीं समझे? आदम को कहा। उसके बाद का फिर किसको कहा? हारून को कहा। हारून के बाद किसको कहा? दाऊद को कहा। कहने लगे फिर मुझे कहा। एक बात अब सलावत पढ़िए। और बदल तरी मेरी मालूमात से इनको जाना है वैसे ही है। तो लिहाजा 2 जुमले सुन लीजिए। भाई तवज्जो है या नहीं है? तो चाहने वाले ने कहा हम तो पहले पे बहस कर रहे हैं, चौथा कहाँ से हो गए? कहने लगे सबसे पहले खलीफा किसको कहा? आदम को। फिर किसको कहा? हारून को। फिर किसको कहा? भाई तवज्जो रहे। किसको कहा? दाऊद को। फिर चौथा कौन है? नहीं समझे अभी भी? कहने लगे मैं कुरान का चौथा हूँ। जो मुझे कुरान का चौथा न माने उस पर खुदा की लानत हो। नहीं गौर फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मगर अजीब बात यह है कि अली ऐसे मजहब लजाइम हैं कि अली पहले भी हैं, दूसरे भी हैं, तीसरे भी हैं और चौथे भी हैं। माला दीजिए जोड़े। हम अली को पहला भी मानते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। अली का कमाल है कायनात में जो दूसरा और चौथा नहीं होता। नीचे कौन आएगा? भाई जो पहले नंबर पर हो तो चौथे पे क्यों आएगा? अली चारों पर हैं। अब आप
पूछेंगे कैसे, ये भी तो देखो अली कहाँ पर क्या है, नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ भाई। चौथा आखिरी जुमले तकरीर के हैं, उसके बाद इनके हवाले। एक मरतबा हमने देखा तो क्या देखा भाई, चौथे हैं तो कुरान के चौथे हैं, पहले हैं तो इमाम पहले हैं, दूसरे हैं तो नूरे मोहम्मद में दूसरे हैं, नहीं समझ रहे। चौथे हैं तो कुरान के चौथे हैं, पहले हैं तो इमामों में पहले हैं, दूसरे हैं तो नूरे मोहम्मद के दूसरे हैं, अब रह गए तीसरे। तो एक ही तो मंजिल है कि जहाँ पहला वली खुदा है, दूसरा मोहम्मद है, तीसरा अली, अली विलायत के तीसरे है। अली विलायत के तीसरे, इतनी अजमत थी इस विलायत की, इस सैलानियों ने अपने सर से चादरें दे दी। इससे बड़ी कोई कीमत होगी कि अली की बेटी का सर शराबी के दरबार में खुला हुआ, अजरों को बदलता। मगर हाँ आले मोहम्मद का करम है कि आले मोहम्मद ने अपने बच्चों से तो टूट के मोहब्बत की, मगर अपने गुलामों से भी कम मोहब्बत नहीं की। आज तक गुलामों से मोहब्बत का इजहार हो रहा है। हम तो किसी खाने में नहीं हैं, हम तो गुलामों के गुलाम हैं। मगर हाँ बताया, हुसैन ने बताया कि माँ से तो मोहब्बत है, माँ की कनीजों से भी मोहब्बत है। फिजा का क्या कहना, उम्मे अहमद का क्या कहना, अस्मा बिन्त उमैर का क्या कहना। मगर हाँ एक और है, नाम जानते हो, उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, दो जुमले मसाइल के पढ़ने हैं, दो जुमले। उम्मे हबीबा कौन? फातिमा की कली, यहूदियों के घर के तोहफे में मिली थी। कहते हैं ज़हरा की शहादत के बाद ज़ैनब की बड़ी खिदमत की, हसन की खिदमत की, हुसैन की खिदमत की, यहाँ तक के हुसैन के अहले इमामत में उम्मे हबीबा की शादी हो गई। शौहर कूफे का रहने वाला था। कहते हैं कि जब चलने लगी, ससुराल जाने लगी तो दरवाजे पर आ गई और वही गुलामाना अंदाज, हाथ जोड़े और जोड़कर कहा, आका कनीज जा रही है, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, अगर खिदमत में कोई कोताही हो गई हो तो माफ कर देना। जुमला सुनेंगे बहुत रोएंगे आप। हुसैन आगे बढ़े, उम्मे हबीबा के सर पे हाथ रखा और कहा, उम्मे हबीबा आज तो कह दिया, आइंदा मत कहना, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जा रही हो तो हम किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते, कोई ख्वाहिश है तो बयान करो। एक मरतबा उम्मे हबीबा की आंखों से आंसू बहने लगे और एक अजीब जुमला कहा, जिसे आपकी खिदमत से दुनिया भी मिल गई और आखिरत भी मिल गई, वो तुमने हबीबा को और क्या चाहिए? कब फिर भी कोई ख्वाहिश है तो बयान करो। जुमला सुनोगे अदादारों, अजीब जुमला है, रोने के लिए काफी है। कहा कनीज क्या मांग सकती है? बस इतना कहूंगी, मैं तो कूफे जा रही हूँ, अगर कभी कूफे से गुजर हो जाए तो कनीज के गरीब खाने को इज्जत बख्शिएगा। जुमला सुना, ये नहीं कहा मेरे मकान पे आइएगा, गुलामी देख रहे हैं, कभी गुदर हो जाए, कभी गुदर हो जाए तो कनीज के मेरे दौलत में जरूर आइएगा। हुसैन सकीब ने सकीब एक मरतबा सर को उठाया, उम्मे हबीबा हुसैन का वादा रहा, आऊंगा आऊंगा, मगर तन्हा नहीं, मेरा अकबर भी आएगा, मेरा कासिम भी आएगा, मेरा सैयद सज्जाद भी आएगा। अदादारों ये जुमला रोने के लिए काफी है। जब हुसैन ने एक के नाम लिए तो अली की बेटी दूर से देख रही थी, एक मरतबा करीब आई, भाई के शानों को हिलाया, कहा भैया कहो ज़ैनब भी आएगी। भैया क्यों नहीं कहते ज़ैनब भी आएगी? अजरो अल्लाह। अदादारों में हबीबा चली, कूफे पहुंचे, कूफे के बाजार में मकान खरीदा, नीचे दुकान है, ऊपर मकान है। 10 साल गुजर गए, बेटा पैदा हो चुका था, 10 साल का बेटा है, दुकान पर शाम को बैठ जाता था। एक शाम ऐसी आई कि बाजार सज रहे थे, आईना बंदी हो रही थी, बेटा दौड़ता हुआ आया और
और माँ से पूछा, माँ क्या कोई ईद आ गई, क्या कोई ईद आ गई? तो कहा मैंने मोहम्मद से कोई हदीस नहीं सुनी कि मुहर्रम में कोई ईद हो। बेटा क्यों पूछ रहे हो? कहा माँ बाजार सज रहे हैं, आईना बंदी हो रही है, तब बजाए जा रहे हैं। कहा अच्छा जाकर पूछो माजरा क्या है। बेटा गया, वापस आया, अदादारों सोने के लिए काफी है जुमला। आकर कहा माँ सुना है कि जी खारजी ने खुरूज किया है, उसे कत्ल किया गया है, उसके सर को नौके नेता पे बुलंद करके लाया जा रहा है और उसकी औरतों के सर से चादरें छीन ली गई है, हाथ पसे गर्दन से बंधे हुए हैं। बंदो जुमले अदादारों, एक मर्तबा सुना, घबरा गई, कूफे की औरतों ने आना शुरू किया और कहा उम्मे हबीबा सुना है कैदी आने वाले हैं, कैदियों का काफिला आने वाला है। एक मर्तबा खामोश हो गई। जब 3 दिन गुजरे, काफिला कूफे के बाजार में दाखिल हुआ, कूफे की औरतें आई और कहा उम्मे हबीबा चलो चलकर देखते हैं कैसे कैदी आए हैं। एक बार पीछे हटी और कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा जब मदीने से चल रही थी तो मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा था उम्मे हबीबा जा तो रही हो, कभी कैदियों का तमाशा न देखना। खुदा किसी काम में न रोला। उम्मे हबीबा कभी कैदियों का तमाशा न देखना। एक मर्तबा कहा न जाओ, कैदियों के पास न जाओ, मगर पर्दा हटा के तो देख लो कैसे कैसे कैदी आए हैं। अदादारों पर्दा हटाया, एक मर्तबा छुपके से कैदियों को देखा, दिल तड़प गया, दिल तड़प गया। एक मर्तबा दौड़ती हुई बाजार में आके खड़ी हो गई और उस नाके के पास रुक गई जहाँ ज़ैनब की गोद में सकीना थी। मेरे पास जुमले नहीं है रुलाने के लिए, बस ये जुमला काफी है अदादारों। 2 जुमले सुनना। खड़ी हो गई और हजरत से 4 बरस की बच्ची को देखा और देखकर कहा मैंने पैगंबर की हदीस सुनी है। कहा बीबी तू पैगंबर को भी जानती है? हाँ कलमा गो हो, क्या हदीस सुनी है? कहा पैगंबर कहते थे कैदियों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है। एक मर्तबा का अच्छा तो फिर का मेरी 3 दुआएं हैं, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कह देना, शायद दुआ कबूल हो जाए। एक मर्तबा सकीना ने कहा बीबी कहो क्या दुआ है? अब पहली दुआ तो ये है कि शौहर कूफे से बाहर गया हुआ है, कई दिन से आया नहीं है, दुआ करो जल्दी आ जाए। सकीना ने आमीन कही। का दूसरी दुआ क्या है? का दूसरी दुआ ये है कि खुदा किसी को ऐसे यतीम न करे जैसे तुम यतीम हो गया, मातम होता रहे। खुदा किसी को ऐसे यतीम न करे जैसे तुम यतीम हुई हो। सकीना ने हाथों को उठाया, का परवरदिगार मेरी तरफ किसी को यतीम न करना। आखिरी जुमला। का बीबी तीसरी हाजत क्या है? का तीसरी हाजत सबसे अहम है। का वो क्या है? का एक मदीने की बीबी ने आने का वादा किया। दुआ करो मेरी शहजादी आ जाए, मेरे आका ने घर आने का वादा किया है। एक मर्तबा ज़ैनब ने मुखातिब होकर कहा अरे मदीने से ताल्लुक क्या है? का परसों खिदमत की है, का अपनी शहजादी को देखेगी तो पहचान लेगी। का क्यों नहीं पहचानूंगी, इतने अच्छे तो खिदमत की है। एक मर्तबा बालों को चेहरे से हटाया, उम्मे हबीबा अरे कहाँ पहचाना? अरे मैं ज़ैनब, वादा पूरा हुआ। अरे ज़ैनब तेरी बाबा पैरों पर गिरी, शहजादी आका कहाँ है? कटे हुए सर की तरफ इशारा